हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बीएड कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 जिसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर वाइज एंड इंडिकेटर्स। जेंडर यानी लिंग। लिंग का मीनिंग क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है। जैसे किसी के स्त्री और पुरुष होने का बोध हो या पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, या तो स्त्री होता है या फिर पुरुष होता है। जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालिका और बालक कहा जाता है। बालक और बालिकाओं की शारीरिक संरचना में भी विभिन्नता नहीं होती, बल्कि दोनों की जो रुचियां हैं, जो क्रियाकलाप है, उसमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लिंग के निर्धारण में लैंगिक मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। क्रोमोसोम्स, जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, मेल क्रोमोसोम्स XY होता है एंड फीमेल क्रोमोसोम्स XX होता है। जब मेल क्रोमोसोम्स और फीमेल क्रोमोसोम्स में जब दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे जाइगोट कहते हैं इस प्रोसेस को। एंड लड़का या लड़की का जो क्रोमोसोम्स है, यानी जन्म में कैसे होता है, दो पार्टनर्स से मिलते हैं तो वहाँ पे जो होता है फर्टिलाइजेशन, उससे सन या डॉटर का जन्म होता है। जैसे अगर XY मेल में फिक्स है कि आप मेल हैं तो आपके बॉडी में क्रोमोसोम से XY पाया जाएगा, एंड फीमेल है उनके बॉडी में जो क्रोमोसोम से वो XX पाया जाता है। जब मेल का एक X और फीमेल का एक X मिलता है तो डबल X है तो वहाँ पे लड़की का जन्म होता है। अगर मेल का X आया है और Y आया है और फीमेल का X आया तो XY, तो वहाँ पे किसका जन्म होगा, लड़के का। क्योंकि फीमेल के बॉडी में XX क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मेल में X होता है और Y क्रोमोसोम्स होता है। तो जो ये सेक्स डिटरमाइन है वो क्रोमोसोम से ही सेक्स डिटरमाइन होता है, यानी लिंग का निर्धारण होता है। टोटल क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बॉडी में 23 टाइप से क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 है। मेल में हो गए XY एंड फीमेल में हो गए XX। तो यही सेक्स को डिटरमाइन करता है, यानी इसी से फिक्स होता है कि जन्म जो लेने वाला है वो ऑफस्प्रिंग सन होगा या फिर डॉटर। जैविक रूप में लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्त्री और पुरुष के XX क्रोमोसोम्स मिलते हैं तब बालिका यानी कि लड़के का जन्म होता है। जब स्त्री और पुरुष के XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो वहाँ पे लड़के का जन्म होता है। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटरमाइन शरीर की ऐच्छिक क्रिया का परिणाम न होकर अनैच्छिक क्रिया होती है। अतः इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता है। फिर भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है और लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम समझा जाता है। तो ये हो गया लिंग। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, जेंडर वाइज यानी लिंग विभेद। इसका मीनिंग क्या होता है? लिंग विभेद से तात्पर्य है बालक और बालिकाओं के मध्य पाया जाने वाला लैंगिक असमानता। जब एक लड़का और लड़कियों में उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करना है, या इसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में और उनके पालन पोषण में लड़कों से निम्न स्तर पर देखा जाता है, निम्नतर स्थिति में किया जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं, पीछे हो जाती हैं। उसी प्रकार बालक और बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव ही लिंग विभेद यानी जेंडर वाइज कहलाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है इंडिकेटर्स यानी कि कारण। लिंग विभेद के कारण कितने हैं, यानी इंडिकेटर्स कितने हैं? तो फर्स्ट जो पॉइंट है, मान्यताएं तथा परंपराएं। लिंग भेद का प्रमुख कारण भारतीय मान्यताओं और परंपराओं का होता ही उसी का खेल है। यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने के लिए पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करना होता है। श्राद्ध कार्य आदि पुत्र के हाथ से ही संपन्न कराने की मान्यता है रही है। स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का काम है या अग्नि के पास जाना है, अधिकार नहीं दिया गया है उन्हें, जिसके कारण पुत्र को महत्व दिया जाता है। वंश चलाने में भी पुरुष को ही प्रधान माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है और कहीं कहीं तो बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। अधिकांश बालिकाओं को बोझ समझकर ही उनका पालन पोषण किया जाता है और सदैव उन्हें पुरुषों के अधीन
ही समझा जाता है, उनके अधीन ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कहीं कहीं देखा जाता है बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। अधिकांश बालिकाओं को बोझ समझकर उनका पालन पोषण किया जाता है और सदैव उन्हें पुरुषों के अधीन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में वर्णन किया गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन समझा जाता है और जब वो बड़ी होती है, युवावस्था में आती है, तो पति का अधीन उसे रहना पड़ता है और जब वृद्धावस्था में आती है तो पुत्र के अधीन रहना पड़ता है उसे। इस प्रकार मान्यताएं और परंपराएं लिंग विभेद में वृद्धि करने का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट जो पॉइंट है संकीर्ण विचारधारा। बालक बालिकाओं में विभेद का एक कारण है लोगों की संकीर्ण विचारधारा। जैसे लड़के माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और वंश चलाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर घर आगे बढ़ेगा, हर तरह का उन्नति होगी। वहीं लड़की के जन्म होने पर शोक का माहौल हो जाता है क्योंकि उसके लिए दहेज की व्यवस्था करनी होती है, विवाह के लिए वर ढूंढना होगा और तब तक सुरक्षा प्रदान करने होंगे जब तक कि उसका विवाह ना हो जाए। पढ़ाने लिखाने में भी पैसा खर्च करना होगा, अधिक घटनाएं व्याप्त हो जाती है और उनकी भागीदारी बाहरी कार्यों में स्वीकार नहीं किया जाता है, जिसके कारण बालिकाओं को बालक की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, जिससे लिंग विभेद में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अशिक्षा। लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अशिक्षित व्यक्ति परिवार तथा समाज में चले आ रहे अंधविश्वासों पर ही कायम रहते हैं और बिना सोचे समझे उनका पालन करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप लड़के का महत्व लड़कियों की अपेक्षा अधिक हो जाता है, अधिक मानने लगते हैं। सभी वस्तु और सुविधाओं पर प्रथम अधिकार जो है बालकों को प्रदान किया जाता है, जिसके विपरीत शिक्षित व्यक्ति यह विचार विमर्श करने लगा है कि लड़कों की भांति ही लड़कियां प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लड़का लड़की एक समान होते हैं। इस प्रकार लैंगिक विभिन्नता अशिक्षा और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जागरूकता का अभाव। जागरूकता के अभाव के कारण ही लिंग विभेद में वृद्धि होती है। सामान्य में अभिलैंगिक विभेद के मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा और पालन पोषण आदि स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। जागरूकता के अभाव में माना जाता है कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारी तक ही सीमित होती है और उनकी शिक्षा पालन पोषण पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। लोगों का यह भी मानना है कि लड़कियां शैक्षिक रूप से लड़कों की अपेक्षा कमजोर होती हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं के विकास का उचित प्रबंध नहीं किया जाता है और लड़कियों को प्रत्येक क्षेत्र में कम माना जाता है। बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी। भारतवर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या अत्यधिक होती है। ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे उनके कार्यों में हाथ बटा सके और आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बांटने में मदद कर सके। परंतु लड़कियां ना तो काम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाती है और ना ही आर्थिक जो भी जिम्मेदारियां उसका वहन कर पाती है। लड़कियों को पराया धन समझकर माता पिता भी उसके पालन पोषण में अधिक व्यय नहीं करना चाहते, जबकि लड़के के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार से तंगी से जूझ रहे परिवारों में लड़कियों की जो अपेक्षा है लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे लिंग भेद बढ़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सरकारी उदासीनता। लिंग विभेद बढ़ने में सरकारी उदासीनता भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरकार लिंग विभेद करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती है और चोरी छुपे हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भ्रूण की जांच और कन्या भ्रूण हत्या का कार्य तेजी से हो रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर या सरकारी ऑफिस में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा है दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें व्याप्त असुरक्षा की भावना को समाप्त करने की अपेक्षा उनमें वृद्धि करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक और यज्ञ कार्यों में पुरुषों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है और कुछ कार्यों को तो स्त्रियों को करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में पुरुष का स्थान प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान वहाँ कम हो जाता है। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुष की नहीं है, बल्कि समस्त स्त्रियों की बनकर हो गई है। लिंग भेद की समस्या का रूप धारण कर लेती है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाएं क्या है। भारतीय समाज आज के तकनीकी युग में भी विभिन्न प्रकार की कुप्रथा और अंधविश्वासों से भरा हुआ है।
जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, डायन प्रथा, पर्दा सिस्टम, ये सब है कुप्रथाएं सामाजिक। इन सारी कुप्रथाओं के कारण इस समाज में लड़कियों का महत्व जो है वो कम होता जा रहा है, और शिक्षित होने के बावजूद भी लोग लड़कियों की कामना करते हैं, जिसके कारण समाज में लिंग भेद की समस्या कम होने के बजाय उनमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिस कारण शिक्षा का जो संबंध है व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से नहीं हो पाता है, और बालिकाओं का संबंध में शिक्षा व्यवस्था का सुनियोजन निश्चित रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण समय और पैसा दोनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। स्कूल में प्रचलित जो पाठ्यक्रम है सैद्धांतिक और दोषपूर्ण है, और बालिकाओं की जो रुचियां हैं उनका ध्यान भी पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाता है, जिससे बालिकाओं में पढ़ाई के प्रति अरुचि होती है, अरुचि की भावना उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा के उद्देश्य भारतीय समाज और आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के कारण भी बालिकाओं के लिए शिक्षा उद्देश्य विहीन मानी जाती है, जिस कारण शिक्षा ग्रहण करने बालिकाओं को रुचि नहीं होती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक कारण। लिंग भेद में मनोवैज्ञानिक कारणों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रारंभ से स्त्रियों के मन में यह बात घर कर जाती है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ होते हैं, और महिलाओं को उनके प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए। बिना पुरुष के स्त्री की जो पहचान है अस्तित्व में नहीं है, और पुरुष ही महिला की सुरक्षा करते हैं, और समाज में ये आदर्श स्त्री का दर्जा ऐसी महिलाओं को प्रदान करता है जिनके पास पुरुष का साथ रहता है। इस प्रकार स्त्रियों में यह मनोवैज्ञानिक धारणा बैठ जाती है कि पुरुष उनसे श्रेष्ठ होते हैं, और वे स्वयं स्त्री होकर भी बालिकाओं के जन्म और उनके विकास का विरोध करते हैं। तो गाइस, जिस तरह से हम बीएड का एक टॉपिक लिए, कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट 1 मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर बाइस एंड एडिकेटर्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।